प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन के लिए जो वचन हमारे साथ में है वो है यूहन्ना उसकी 3 अध्याय की 16वीं आयत। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, ये बाइबल की गोल्डन वर्स है और इसके द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमसे किस तरह का प्रेम रखा और वो हमसे किस लेवल का प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम रखा और अपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया कि वो हमारे बीच में आए, हमारे बीच में हमारी तरह इंसान बनकर रहे। और वो सारा जीवन जो उसने इंसानी रूप में जिया, उसमें सिर्फ एक कमी उसने रखी जो इंसानों के अंदर होती है लेकिन उसके अंदर नहीं थी, और वो थी कि बिल्कुल निष्पाप जीवन वो जी करके यहाँ पर गया। वो पाप की तरफ से बिल्कुल खाली रहा, पाप की तरफ से बिल्कुल एम्प्टी रहा। और उसके बाद जब उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, हमारे बीच में रहकर हमारे बीच में परमेश्वर की बातों को रखा उसने, और उसके बाद में मनुष्य के लिए उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, जैसे कि वो उसने मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगाई दी। उस सब के बाद में जब उसका समय यहाँ पर पूरा हो गया था तो उसके बाद वो मनुष्यों के हाथों ही पकड़वाया गया और उसने मनुष्यों की तरह ही मृत्यु के स्वाद को भी चखा, यानी कि पूरे एक शारीरिक जीवन को उसने जिया, जबकि वो परमेश्वर पुत्र था और वो खुद परमेश्वर था। उसके बाद भी यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर पुत्र ने, हमारे बीच में रहकर एक इंसानी जीवन को जिया और उस जीवन को कंप्लीशन तक पहुंचाया। और उसने हमें दिखाया कि हम कैसे उसके ऊपर विश्वास करके, क्योंकि वो निष्पाप रहा तभी वो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले पाया, और फिर उसने उनको उस पर ले जाके उन सभी पापों को खत्म कर दिया। उन सभी पापों को उसने मिटा डाला, खत्म कर दिया और उसके बाद उसने अपने परमेश्वर होने का सबूत ऐसे दिया कि जब उसकी मृत्यु हो गई क्रूस पर, उसके 3 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन वो जी उठा और उसने बता दिया कि वो सचमुच परमेश्वर पुत्र है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप भी खत्म हो जाते हैं और हमारे पास आता है एक नया जीवन। और नया जीवन जब हमारे पास आता है तो वो थोड़े बहुत समय का नहीं है, बल्कि वो एक अनंत जीवन है, वो हमेशा का जीवन है। और हम किस तरह से यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों को उस पर डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर जो हमने उस पर विश्वास नहीं किया तो हमारे जीवन के जो गलत काम हैं, जो हमारे पाप हैं, वो हमारे पास ही रह गए और वो हमारे ऊपर ही रह गए। और जब हम इस बात पर यकीन करते हैं कि अंत में सबका न्याय होगा और सबके कामों के अनुसार उन्हें फल मिलेगा, तो जब हमारे पाप हमारे पास ही रह गए, हमारे साथ ही रह गए, तो सोचिए अंत में हमारे साथ होगा क्या। अंत में हमारे साथ हम दंड के भागीदार होंगे, हमें जो सज़ा होगी वो मिलनी रहेगी। लेकिन क्योंकि हमने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और अपने पापों को उसके ऊपर डाल दिया, उसे अपने जीवन को सौंप दिया, उसे अपने पापों को दे दिया, तो यकीन मानिए कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर ख़त्म कर दिया और हमें एक नया जीवन दे दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हमने जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसके बाद हमारे जो हैं, अब हम पाप करेंगे ही नहीं, अब हमारे पास पाप करने की किसी तरह की कोई टेम्पटेशन आएगी ही नहीं? क्या ऐसा होगा? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होगा। आपके पास परमेश्वर को पर विश्वास करने के बाद भी टेम्पटेशंस आएंगी, उसके ऊपर विश्वास करने के बाद भी आपके पास ऐसे मौके जरूर आएंगे जहाँ पर आप और हम पाप में गिर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अब नए जीवन को प्राप्त कर चुके हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता ज़रूर करेंगे और हमें उस पाप से बचने का एक रास्ता हमारे पास होगा ज़रूर, और हम उस पाप से बच सकते होंगे। क्योंकि देखिए, जब हम पाप के जीवन में पहले पड़े हुए थे तो हमें उससे बचने के लिए कुछ भी हमें आता नहीं था। हमें ये नहीं पता रहता था कि अब हम क्या करेंगे, और हम उस पाप में पड़े ही रहते थे। हमें वही जीवन ठीक लगता था कि ये लाइफ में तो ऐसा ही चलना है। लेकिन जब हम
परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, अपने पापों को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर वो है जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम उन पापों पर विजय प्राप्त कर सकें और अपने आप को भी प्रभु की तरह पाक और पवित्र बना सकें, निष्पाप बना सकें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें बुलाने वाला कौन है? हमें बुलाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? कहाँ के लिए बुला रहा है? वो हमें बुला रहा है स्वर्ग राज्य के लिए। क्यों बुला रहा है? क्योंकि अगर वो स्वर्ग राज्य के लिए हमें नहीं बुलाएगा ना, तो हम तो ऑलरेडी तैयार हैं नरक के लिए। तो इसलिए वो हमें स्वर्ग राज्य के लिए बुला रहा है। इसीलिए वो हमें हर बार कॉलिंग देता है कि मेरे बेटे लौट आ, मेरे पास वापस आ जा। लेकिन हम हैं कि हम उस पर विश्वास तो करते हैं, हाँ यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन अपने पापों को उसके ऊपर डालते नहीं, अपने पापों की क्षमा उससे मांगते नहीं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो परमेश्वर है उसे पापों की क्षमा का अधिकार है। वो परमेश्वर है, वो इंसानी रूप में आया। वो कोई इंसान ही नहीं था केवल, वो इंसान तो था पूर्ण रूप से, लेकिन वो इंसान बना। उसके बाद वो इंसानी जीवन को उसने जिया। अदरवाइज वो पूरी तरह से गॉड है, फुल गॉड। यीशु मसीह एक 100% गॉड है और एक 100% मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग भी वो थे। उस जीवन को उन्होंने जिया, तभी तो उनको मृत्यु भी पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही आई। अगर ह्यूमन को आप किसी तरह की चोट पहुंचाएंगे तो उसके भी चोट लगेगी, खून निकलेगा, और अगर कुछ ज़्यादा ऐसा हो जाता है तो वो भी प्राण को त्याग देगा। और वैसा ही यीशु मसीह के साथ भी हुआ। उन्हें भी चोट पहुंचाई गई, उन्हें भी चोट लगी, और उसके बाद मृत्यु भी उनको आई। और उस मृत्यु जो उनको आई, वो मृत्यु किस चीज़ के खात्मे के लिए थी? क्या उनके जीवन के खात्मे के लिए? वो मृत्यु थी शारीरिक कामों के खात्मे की मृत्यु। शारीरिक काम क्या है? शारीरिक काम है प्रियो, ये सब गंदे काम जो हमारे इंसानी जीवन में चलते रहते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी गंदा काम नहीं है, हम तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, हम किसी तरह के फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट में भी शामिल नहीं हैं, हम कुछ भी गलत काम नहीं करते, एक सिंपल दिनचर्या को हम जीते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम आदम से हैं ना, तो हमारे अंदर पाप भी है ही है, और कहीं ना कहीं वो पाप हमेशा हमारे ऊपर लगा हुआ है। लेकिन जब हम यीशु मसीह से जन्म लेते हैं, तब ही हम एक पवित्र जीवन में प्रवेश करते हैं, और तब हमारे अंदर जो बातें हैं जो जल्दी से उत्पन्न होती हैं, जल्दी से उत्पन्न होने वाली बातें जो कि गलत होती हैं, वो गलत बातें हमारे जीवन में तब नहीं आती जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमें जीवन का असली मकसद हमें दिखा देता है कि हमें कैसा जीवन जीना है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम इस जीवित प्रभु यीशु मसीह पर, जो कि परमेश्वर का पुत्र है और जिसने हमारे लिए इंसानी रूप धारण किया और हमारी ही तरह उसने मृत्यु का स्वाद भी चखा, लेकिन उसने मृत्यु का स्वाद इसलिए चखा कि वो हमारे पापों को खत्म कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम प्रभु पर विश्वास करें, उसके नज़दीक आएं और अपने आप को उस पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। आप सभी को जय मसीह की।